13 से 22 साल की एज एक ऐसी एज है जिसे आप एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, एज ऑफ सेल्फ क्रिएटिंग भी कह सकते हैं, एज ऑफ फैंटेसी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस एज के लड़के लड़कियां फैंटेसी में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं कि वो रियल लाइफ से कोसों दूर होते हैं या फिर दूर भागना चाहते हैं। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़। वो ऐसे ऐसे कंटेंट डिज़ाइन करते हैं जो इस एज के लड़के लड़कियों को बहुत जल्द अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस एज में होता क्या है कि जो उनके सर में होता है, जैसा वो थॉट्स रखते हैं, वो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो थॉट्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उसी के अराउंड वर्ल्ड रिवॉल्व करता है। दे डोंट थिंक अबाउट आउटसाइड। जो वो फील करें वो उसी के अराउंड एक्ट करते हैं। उनकी डिसीजंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स हाईली अनकॉन्शियस होते हैं, उसके पीक पर होते हैं। बहुत ही क्रिटिकल एज होती है। इसमें आप खुद को कौन सा रास्ता दे रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी आगे की लाइफ में क्या होने वाला है। मैं खुद 20 की एज में हूँ। आई फील दैट आई एम लकी बिकॉज फ्रॉम द चाइल्डहुड आई वॉज अ गुड रीडर। 3 ऐसे सोल्यूशन मैं दूंगी जिसकी वजह से आप खुद की हेल्प कर सकते हैं अगर आप इस एज में हैं तो। सोल्यूशन नंबर 1 वो ये है कि रीड बुक्स एज मैनी एज यू कैन। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूरो साइंस, हाउ डज ह्यूमन माइंड वर्क, ह्यूमन साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल बुक्स। ऑफ कोर्स उसमें आपकी रिलीजियस बुक्स भी आ सकते हैं, बट थोड़ा साइंस में इन्वॉल्व रहो, सो दैट जब आप ऐसी किताबें पढ़ते हैं या फिर आप ग्रेट पीपल्स की बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं, यू गेट इंस्पायर्ड बाय दैम। इनफैक्ट बुक्स आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपकी थॉट्स एंड फीलिंग्स को कंट्रोल करने में या फिर उन्हें रिवायर करने में। सोल्यूशन नंबर 2, अपनी कुछ हॉबीज़ रखो। आजकल के ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किए, नोटिस किए, देखा है कि उनकी कोई हॉबीज़ ही नहीं होती। लाइक हॉबीज़ के नाम पे उनके हाथ में सिर्फ फ़ोन रहता है, सॉन्ग्स वगैरह रहते हैं, मूवीज़ रखती हैं, बट उन्हें क्या करना पसंद है वो उन्हें नहीं पता होता है। तो हॉबीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वो सिंगिंग हो सकता है, वो राइटिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कोई गेम हो सकती है। तो जब आप हॉबीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं तब आप रियलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि आप रियल लाइफ में ही कर रहे हैं, ना कि फ़ोन पर। हॉबीज़ में आप स्किल्स डेवलप करते हैं, स्किल्स खुद को समझने की, स्किल्स डिसीजन मेकिंग की। सोल्यूशन नंबर 3, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस एज में जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगे उतना आप सही रास्ते पे रहोगे, क्योंकि इस एज में भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर लेती है। सो छोटे मोटे डिसीजंस लेना, खुद के लिए छोटे मोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद उठाने की कोशिश करना, ये चीज़ आपको हमेशा राइट पाथ पे कंसंट्रेट करके रखती है। 13 से 22 की जो एज है, इस एज में आप जितना हॉबीज़ को टाइम दोगे, जितना अपने स्किल्स को टाइम दोगे, जितना रीडिंग को टाइम दोगे, उतना आपकी आगे की लाइफ बेस्ट बनती जाएगी। और इस एज में भी आप खुद पे प्राउड फील करोगे, क्योंकि जब आप अपने इर्द गिर्द देखोगे कि बाकी के टीनेजर्स क्या कर रहे हैं, यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ।